हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भाग 5 राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के अंतर्गत हम सभी राष्ट्रपतियों के नाम पढ़ चुके हैं। अब तक के 16 राष्ट्रपतियों के नाम हम पढ़ चुके हैं और वो की टाइम पीरियड वगैरह पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे राष्ट्रपति का कार्य अधिकार एवं शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कार्य अधिकार 2 शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियाँ तथा राष्ट्रपति की अशांतिकालीन शक्तियाँ। शांतिकालीन शक्तियाँ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के द्वारा विधायी शक्तियाँ पाई जाती है, कार्यपालिका शक्तियाँ पाई जाती है, न्यायिक शक्तियाँ होती है, सैनिक शक्तियाँ होती है, वित्तीय शक्तियाँ होती है, राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी अधिकार होता है। यानी अब राष्ट्रपति की अशांति शक्तियाँ। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत अनुच्छेद, राष्ट्रीय शासन आर्टिकल 356, वित्तीय आपात आर्टिकल, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी 360। राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियाँ पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 79 पढ़ेंगे। इसके तहत संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग के तहत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। आर्टिकल 79 में आता है कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अब इसको याद करने ठीक है सरला जैसे सरला स से हो जाएगा संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। अब इसको याद करने की ट्रिक है जैसे 79, 80, 81। 79 के तहत संसद आता है, 80 के तहत राज्यसभा आता है और 81 के तहत लोकसभा है। इसको हम याद कर सकते हैं जैसे किसी का मोबाइल नंबर को ऐड करके हम बना सकते हैं, जैसे 79, 80, 81, 0000 ऐसे करके हम याद कर सकते हैं इसको 79, 80, 81। अब पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 85। इसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा का सत्र आहूत करता है। राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा का सत्र आहूत करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करता है। राष्ट्रपति के परामर्श से यानी राष्ट्रपति के सलाह से लोकसभा को प्रधानमंत्री विघटित करता है। अब अनुच्छेद 86 के तहत इसके तहत राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण देता है, यानी संसद में भाषण दे सकता है। यह अभिभाषण अपने मर्जी से देता है। वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिनियम को संबोधित करता है। अब अनुच्छेद 87। इसके तहत राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण देता है। यह अभिभाषण कैबिनेट के द्वारा तैयार किया जाता है। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है। अब अनुच्छेद 108। जब संसद में किसी विधेयक पर विवाद हो जाए तो भारत राष्ट्रपति अनुच्छेद 8 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 8 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अभी तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। पहला दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में, दूसरा भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1978 में, तीसरा पोटा कानून के तहत 2002 में। नोट: धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता, यानी फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पे राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। अब अनुच्छेद 83 के तहत इसके तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, यानी राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को चयन करता है। यह 12 व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा एवं शांति के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। अब इसको 12 व्यक्तियों को याद करने की ट्रिक है क्लास मीन्स शांति से, ऐसे लिटरेचर मतलब साहित्य से, ए से आर्ट यानी कला से, एस मीन्स साइंस विज्ञान से, एस मीन्स सोशल वर्क मतलब सामाजिक काम से, ई मीन्स इकोनॉमिक मतलब कि फाइनेंशियल क्षेत्र से। आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 331। इसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन माने आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को चयनित करता है, लेकिन वर्तमान समय में 104 संविधान संशोधन 2020 के तहत एंग्लो इंडियन का प्रावधान भारतीय संविधान में से खत्म कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। यह अनुच्छेद 336, 337 और 333 एंग्लो इंडियन से संबंधित है। मतलब
आंग्ल भारतीय से संबंधित है। नोट: अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल इंडियन को मनोनीत करेगा, लेकिन वर्तमान समय में यह 104 संविधान संशोधन के 2020 के नियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 331, 333, 351, 337। अब अनुच्छेद 110 धन विधेयक राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यसभा में इस विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद 14 दिनों तक इसको रोक दिया जाएगा। अब अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति का विशेषाधिकार शक्तियाँ की सकती हैं। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति को 3 वोट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। पहला, पूर्ण वीटो। इसके तहत भारत का राष्ट्रपति संसद में किसी भी विधेयक को लाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति ले जाती है। राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देने से मना कर देता है, तब कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने पूर्ण वीटो का प्रयोग किया। अब दूसरा, निलंबनकारी वीटो। इसके तहत जब कोई विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाता है, उसके उपरांत अनुमति एवं हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को संशोधन के लिए पुनः लोकसभा और राज्यसभा में भेज देता है। दोबारा राष्ट्रपति के पास वह विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। तो ऐसे विधेयक को निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। अब पढ़ेंगे हम तीसरा, पॉकेट वीटो, जो जेबी वीटो के नाम से भी जाना जाता है। इसको जब कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब राष्ट्रपति की अनुमति एवं हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। तब राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति और हस्ताक्षर नहीं करता है तो और न ही संशोधन के लोकसभा और राज्यसभा में नहीं भेजता है, तब उस विधेयक को अपने पास रख लेता है कि राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। नोट: भारत में सर्वप्रथम पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा डाक संशोधन विधेयक पर किया गया। अब अनुच्छेद 131 के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो, यानी संसद का सत्र न चल रहा और देश में कोई महत्वपूर्ण कानून लागू करना हो, तो भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से उस कानून को लागू कर सकता है। मतलब देश में संसद का सत्र न चल रहा हो और महत्वपूर्ण कानून लाना है तो भारत का राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी कर देता है। यह अध्यादेश न्यूनतम 6 महीना और अधिकतम 7.5 महीना लागू रहता है, यानी सबसे कम 6 महीना और उससे ज़्यादा 7.5 महीना लागू रहता है। 7.5 महीने के अंदर संसद के द्वारा पारित न किए जाने पर वह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो, यानी वह अध्यादेश अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश अस्थायी कानून होता है। संसद की स्वीकृति मिलने के बाद अस्थायी कानून यह बन जाता है, यानी संसद स्वीकार कर लेगा तो यह अस्थायी कानून बन जाएगा। भारत का राष्ट्रपति संघ सूची, समवर्ती सूची एवं अवशिष्ट शक्ति का अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अब नोट: अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। अनुच्छेद 53 इसके तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगी। राष्ट्रपति स्वयं अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगी और राष्ट्रपति स्वयं अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करेगा। अब अनुच्छेद 73 इसके तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जाएगा। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। अनुच्छेद 74 इसके तहत भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होगा। पीएम तथा प्रधान परिषद के बातों को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा, यानी राष्ट्रपति उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य होगा। अनुच्छेद 75 इसके तहत भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है और शपथ दिलाता तथा त्यागपत्र स्वीकार करता है।
अनुच्छेद 76 इसके तहत भारत का महान न्यायवादी होगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत किया जाता है। यह देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 88 के द्वारा महान न्यायवादी लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान न्यायवादी लोकसभा राज्यसभा दोनों में बैठ सकता है और भाषण भी दे सकता है, प्रश्न भी पूछ सकता है, लेकिन किसी विधेयक पर वोट नहीं दे सकता है क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है। वर्तमान महान न्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। अब अनुच्छेद 77 इसके तहत भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अब अनुच्छेद 78 इसके तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि प्रशासन एवं विधि से संबंधित सूचना प्रदान के राष्ट्रपति को दे। अनुच्छेद 78 के तहत इसके तहत प्रधानमंत्री कर्तव्य प्रशासन एवं विधि से संबंधित सूचनाएं भारत के राष्ट्रपति। तो अब आगे हम भारत की न्यायिक शक्तियाँ पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।